Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum programmers and welcome back to the series CS201 Introduction to Programming Using C++. आज हमारा इस सब्जेक्ट का 10th लेक्चर है। तो 10th लेक्चर में जो हमारे पार्ट 1 में जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है हेडर फाइल्स। उसमें हम यही देखेंगे पहले कि हेडर फाइल जो है वो C++ में उनसे क्या मुराद है, उनका क्या यूज़ है, ये कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, हम ये क्विकली देख लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे और उसके बाद फिर जो इनकी टाइप्स हैं हम एक एक उनकी एग्जांपल कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन मिल जाए, आप अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा एनहेंस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेडर फाइल्स क्या हैं। आमतौर पे वो फाइल्स जो .h से स्टार्ट होती हैं, यानी जिनकी एक्सटेंशन .h होती है, उनको हम कहते हैं हेडर फाइल्स, यानी H स्टैंड्स फॉर हेडर। हम ये समझते हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हेडर फाइल्स आमतौर पे इनके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे हम शुरू से अब तक सी आउट का फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसी तरह सी इन का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये बुनियादी फंक्शंस हमने यूज किए हैं और हमने कहा कि हमारे पास IO स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इन स्ट्रीम्स के जो फंक्शंस हैं वो यानी सी आउट या फिर सी इन, वो हमारे IO स्ट्रीम वाली हेडर फाइल में डिफाइंड है, यानी प्री डिफाइंड है और हम इनको यूज कर रहे हैं। तरीका ये होता है कि आपने अगर किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को जो किसी प्री डिफाइंड हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप उस फंक्शन को यूज करने से पहले उसकी रिलेटिव हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, उसके बाद फिर आप उस फंक्शन को यूज करते हैं। और जो हमारी हैश इंक्लूड का कीवर्ड है उसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो हैश एंड देन इंक्लूड ये हम डालते हैं या लिखते हैं पहले, और उसके बाद फिर अपनी रेलिवेंट फाइल जो भी कोई प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करना चाहें उस प्री डिफाइंड फंक्शन की जो मुतलका या रेलिवेंट हेडर फाइल है वो हम इंक्लूड करते हैं। और हमने कहा सबसे आसान मिसाल कि IO स्ट्रीम यानी सी इन और सी आउट के केस में IO स्ट्रीम हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। आगे चल के हम एक एग्जांपल भी करते हैं कि हमने कोई और फंक्शन यूज करना हो जो किसी और हेडर फाइल में इंक्लूडेड है, तो उसको हम किस तरह से यूज कर पाएंगे या उसकी फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो वहां थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, एक हेडर फाइल में फंक्शंस की डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। आगे चल के आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप रिवील करेंगे कि क्लासेस भी हो सकती हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आगे चल के आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो आपको कुछ 5-7 ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं अक्रॉस योर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट फाइल्स के अंदर। तो आप ऐसे तमाम कॉन्स्टेंट्स को एक फाइल में डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद फिर अपनी मल्टीपल फाइल्स में उनको यूज कर लेते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं, कि बजाय आप हर फाइल में उनको अलग अलग डिफाइन करें। तो कंक्लूड ये करते हैं कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स या वैल्यूज हो सकती हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम एक या एक से ज्यादा हेडर फाइल्स में डिफाइन कर सकते हैं अगर हम अपनी क्रिएट करना चाहें, और उनको फिर डाउन द रोड चल के जहां जरूरत होगी वहां रेलिवेंट हेडर फाइल इंक्लूड करते जाएंगे। तो टाइप्स में अभी हमने कहा कि 2 बुनियादी टाइप्स हैं। एक वो जो क्या हैं प्री डिफाइंड है, ये क्या है पहले से ही लैंग्वेज का पार्ट है। जब आप लैंग्वेज के साथ यानी आईडी के साथ या आप डायरेक्ट कंपाइलर भी इंस्टॉल करते हैं, तो आपके कंपाइलर या आपकी लैंग्वेज की आईडी के साथ जो डायरेक्टरीज आती हैं उनके अंदर ये हेडर फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हमने कहा कि जी हम इंक्लूड IO स्ट्रीम ये यूज करते हुए आ रहे हैं हम अपने पहले दिन से, जब से हमने C++ को पढ़ना शुरू किया है या प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड करना शुरू की है। तो ये सबसे कॉमन हमारी क्या है, प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, जैसे STLIB स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जैसे आपके पास math.h है, इस तरह और भी हो सकती हैं। दूसरी हमने कहा कि हमारी वो हेडर फाइल्स हैं जो हमारा यूजर खुद क्रिएट करता है, यानी आप लोग एज ए प्रोग्रामर क्रिएट करते हैं। आपको जरूरत पड़ती है कि आपने एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस लिखने हैं, तो उन सब की आप जो है प्रोटोटाइप अपने प्रोग्राम में लिखने की बजाय एक अलग फाइल में लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 फंक्शंस हैं जो अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं, तो उन 10 फंक्शंस की आप ये समझ लीजिए प्रोटोटाइप या डेफिनेशन या दोनों, तो आप वो एक फाइल में लिख लेते हैं और उस फाइल को आप .h से सेव कर लेते हैं। अब अपने प्रोग्राम में
आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं और उन फंक्शंस को आप बारी बारी जहां जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करते जाते हैं। आप चाहें तो वहां पे इंटरफेस दे सकते हैं, डिक्लेरेशन यानी कि प्रोटोटाइप वगैरह, और इम्प्लीमेंटेशन आप यहां कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों चीजें भी वहां रख सकते हैं। तो आगे चल के जैसे आप थोड़ा सा इनसे ज्यादा फेमिलियर होंगे तो आपको ज्यादा यूज इनका क्लियर होता जाएगा, और इनको कब और कैसे यूज करना है, कब इंटरफेस वहां रखना है, इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको और ज्यादा क्लियर समझ सकेंगे और इसको फिर इंप्लीमेंट करते जाएंगे। तो अभी हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे कि किस तरह से आप अपनी यूजर डिफाइंड जो है वो हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप जरा एक्साइटेड होंगे। तो हमारी पहली जो एग्जांपल है वो हमारी एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल को यूज करना है। दो के हम कर रहे हैं, तो आईओ स्ट्रीम वाली फाइल को हम इंक्लूड भी कर रहे हैं और सी इन सी आउट का हम यूज भी करते जा रहे हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी डे 1 से कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और एनरिच हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं छोटी सी। हमने किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करना हो, या मिसाल ले सकते हैं आप कि आपने किसी नंबर की रेज टू पावर कैलकुलेट करनी हो। जैसे हमने यहाँ कहा कि हमारे पास दो नंबर हैं, ए और बी है, तो हमने ए रेज टू पावर बी जो है वो कैलकुलेट करनी हो। तो ऐसी सूरत में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, दो ए रेज टू पावर बी जो है वो हम उसके लिए अपना भी फंक्शन लिख सकते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस हमें पता चला कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लॉग बेस 2 को भी हम यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो उनके लिए जो हेडर फाइल्स हैं रिस्पेक्टिव या रेलिवेंट हेडर फाइल्स math.h है। तो math.h में जहां बाकी और फंक्शन यूज हो रहे हैं जैसे फ्लोर का, सीलिंग का और कुछ फंक्शंस भी हैं, वहां पे log base 2 और पावर यानी एक नंबर रेज टू द पावर सेकंड नंबर, ये फंक्शन भी डिफाइन है। तो अभी हम ये दोनों फंक्शन यूज कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अपनी math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करके किस तरह से ये दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आईडी के ऊपर, और आज हम dev C++ यूज कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आगे मैं एक दो और भी आईडी यूज करूं ताकि आप इन सबसे फेमिलियर हो जाएं और आपको जो भी यूज करनी पड़ती है वो आप आसानी से कर सकें जी। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने प्रोग्राम का पहले लिख लिया हुआ है और हमने कहा कि हम अपनी प्री डिफाइंड जो हेडर फाइल है उसको यूज करेंगे। तो इस केस में चूंकि हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो math.h हमने कहा कि हमारी हेडर फाइल है, तो हम क्विकली वो इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड math.h। अब यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी num इज इक्वल टू 10। तो अभी हम इसका पहले लॉग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं जी, द लॉग ऑफ द, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन यूज कर लेंगे लॉग का। लॉग के अंदर हम अपना वेरिएबल यानी नंबर पास कर देंगे। इस नंबर का यानी 10 का log base 2 कैलकुलेट कर देगा, हमें प्रिंट कर देगा। और चूंकि हमने लॉग का फंक्शन प्री डिफाइंड यूज किया है, तो लॉग से रिलेटेड जो हेडर फाइल है वो हमने math.h जो है वो इंक्लूड की है। तो चलिए जरा इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो आप देख सकते हैं द log ऑफ 10 base 2 इज 2.30259। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई या क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अभी हम एक रेज टू द पावर वाला भी काम करते हैं। तो हमने इंटीजर a लिया 10 और एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं b, यानी b जो है वो पावर होगी, a बेस होगी। तो हम स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं जी सी आउट। तो हम a ऐसे प्रिंट कर लेते हैं, a इज रेज टू द पावर, और यहाँ पे हम b लिख लेते हैं अपना इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करेंगे। हमने स्टेटमेंट जो प्रिंट करवानी है, ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगी, 10 इज रेज्ड टू द पावर 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू, ये इतना लिखा हुआ आएगा और उसके बाद आगे आपके पास क्या आएगी, वो फंक्शन, और वो कौन सा है, POW का। रेज टू द पावर का फंक्शन है math.h के अंदर POW का, और उसमें अपने बेस देनी है पहले, वो आपकी क्या है a, और उसके बाद आपने क्या देनी है पावर, वो आपकी क्या है b। तो ये आपने 10 स्क्वायर या 10 रेज टू पावर 2 ये दे दिया। कंपाइल कीजिएगा, 10 रेज टू द पावर 2 क्या होती है 100। तो वो एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होती हुई आएगी नजर, और साथ में 100 प्रिंट होगा, देखिएगा। तो 10 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो ये आपके पास आउटपुट आ गई है। आप चाहें तो यहाँ से पावर 3 कर लीजिए। अब 10 रेज टू द पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है। दोबारा चलाइए प्रोग्राम को, तो ये देख लीजिए। तो हमने math.h में जो डिफाइंड दो फंक्शन हमने यूज किए हैं, एक पावर का a रेज टू पावर b और एक लॉग का। दूसरी हमने कहा हेडर फाइल्स वो हैं जो हम यूजर डिफाइन करते हैं, या प्रोग्रामर जो हैं वो डिफाइन करते हैं, इनको लिखते हैं। तो एक एग्जांपल हम क्विकली इसकी करते हैं। इसमें हम करते ये है कि एक छोटी सी हम हेडर फाइल क्रिएट करेंगे अपनी, और उसमें हम कोई एक छोटा सा एक फंक्शन लिखेंगे अपना, और उस फाइल को हम .h से सेव करेंगे।
रिमेंबर कोड लिखेंगे अपनी हेडर फाइल के अंदर, यानी हम उस फाइल को सेव करेंगे एज ए .h, वो हमारी क्या हो जाएगी, हेडर फाइल हो जाएगी। तो आईडी में जाके हम C++ की एक और फाइल ले लेंगे या सेव कर लेंगे, सोर्स फाइल ले लेंगे, और उस फाइल के अंदर हम अपनी इस वाली फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड का कीवर्ड यूज करते हुए अब के बार हम इन्वर्टेड कामा में अपनी फाइल लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, जो भी हमारी फाइल होगी। हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी myheader.h है हमारी फाइल, उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद जो भी हमने फंक्शन लिखा है, हमने सिर्फ उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में सिर्फ यूज करना है, वो हम देखेंगे कैसे होती है। तो क्विकली जरा इसको कोड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम स्क्वायर का फंक्शन यूज करते हैं जी। तो हम अपनी आईडी के ऊपर आ गए हैं और सबसे पहले हमने कहा कि हमें अपनी हेडर फाइल जो है वो बनानी पड़ेगी, कि हमने नई फाइल ले ली और इस फाइल में हमें सिर्फ क्या करना है, वो फंक्शन जो हमने हेडर फाइल में डालना है और उस फंक्शन को हम अपनी सोर्स फाइल में यूज करेंगे, तो उसको सिर्फ यहाँ इंप्लीमेंट करना है। और हम एग्जाम्पल सिंपल रख रहे हैं, यानी हमारी हेडर फाइल में एक स्क्वायर का फंक्शन डिफाइन होगा, हम अपने प्रोग्राम में इस फंक्शन को यूज करेंगे, जो नंबर हम अपने उस फंक्शन को देंगे उसका ये क्या करेगा, स्क्वायर हमें रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ कहेंगे जी int उसकी रिटर्न टाइप होगी, माई स्क्वायर उस फंक्शन का नाम होगा और इंटीजर a ये हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि जो नंबर भी आपको यहाँ से दिया जाए, आप क्या करें, उसको उससे मल्टीप्लाई करें और वो वापस रिटर्न कर दें। चूंकि इस फंक्शन की रिटर्निंग टाइप क्या है, इंटीजर, और हम इसको एक इंटीजर पास कर रहे हैं। तो जो हमने इंटीजर पास किया है इसको a, पैरेंथेसिस के अंदर आप देख रहे हैं कि a इंटू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब कि a स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ। तो 4 इंटू 4 ये बनेगा 16 और हमारा फंक्शन इस 16 को क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा, जहां हम इस फंक्शन को माई स्क्वायर को कॉल करेंगे। तो हम इसको क्विकली सेव करते हैं। तो हमने कहा जी माई हेडर इस नाम की हमारी फाइल होगी और ये देखिएगा .h से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये ध्यान से देख लीजिएगा। उसी जगह सेव कर रहा हूँ जिस लोकेशन ये डायरेक्टरी पे मेरी सोर्स फाइल पड़ी होगी, मैं इसको वहीं सेव कर रहा हूँ .h के नाम से। अब मैं वापस अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाता हूँ। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इस फाइल को इंक्लूड करना है। तो कैसे करूँगा, इंक्लूड, और मेरी फाइल है myheader.h। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए हमने डबल कोट्स यूज किए हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम प्रोग्राम में अपने क्या करते हैं, एक इंटीजर नंबर ले लेते हैं और इस नंबर को 20 इनिशियलाइज कर देते हैं। स्टेटमेंट एक प्रिंट करवा लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ, यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं नंबर को भी। तो अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन वो कॉल करेंगे जो हमारी myheader.h में पड़ा हुआ है, और वो फंक्शन क्या है, माई स्क्वायर, ये हमने डाल दिया। और ये देख सकते हैं से आइडिया मिल रहा है कि इंटीजर a, यानी कोई एक इंटीजर आपने इसमें पास करना है, क्योंकि हमने फंक्शन ये इस तरह डिफाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिएगा int a। तो वहीं आपको एक टूल टिप मिल रही है कि इंटीजर पास कीजिए। तो हम अपना इंटीजर पास कर देते हैं num, और इसको हम कर लेते हैं सेव, और इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 20 अपने फंक्शन को भेज रहे हैं, उस फंक्शन को जिसकी हमने हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड की हुई है। तो क्या होगा, ये 20 इस फंक्शन में जाएगा, वहाँ से नंबर इंटू नंबर 20 इंटू 20 यानी 400 जो है वो यहाँ पर रिटर्न होगा। इस माई स्क्वायर और पैरेंथेसिस में जो नम लिखा हुआ है इसकी जगह 400 रिटर्न होगा। बाकी सी आउट की स्टेटमेंट हमारी ऐसी आएगी, द स्क्वायर ऑफ नम की जगह 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ हमारा फंक्शन हमें 400 रिटर्न करेगा। तो एग्जीक्यूट कीजिएगा ज़रा, देयर यू गो, द स्क्वायर ऑफ 20 इज इक्वल टू 400। तो दिस इज हाउ कि आप अपनी एक हेडर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उस हेडर फाइल में आप अपने फंक्शंस लिख सकते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, और अपनी फंक्शन कॉल में जो भी पैरामीटर अपने प्रोग्राम के अंदर से देंगे, जो भी आपके फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन या अरिथमेटिक है, वो ऑपरेशन जो भी आपने परफॉर्म किया है यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था जी कि आप एक छोटी सी सिंपल सी हेडर फाइल क्रिएट करें पहले .h एक्सटेंशन की, और उसको फिर अपने किसी और सोर्स में, जो आपका कोई और सोर्स हो सकता है, C++ की रेगुलर फाइल है CPP से जो आप ये सेव करते हैं, उसमें आप अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें, और उसके बाद फिर अपना वो वाला फंक्शन जो आपने उस हेडर फाइल में रखा वो आप यूज कर सकते हैं। वो फंक्शन आपका जो किसी हेडर फाइल में पड़ा हुआ है, चाहे वो प्री डिफाइंड है चाहे यूजर की है, इंक्लूड कीजिए, फंक्शन को यूज कीजिए। तो ये हमारा पार्ट 1 था। तो सिंपल सा कंटेंट था आज के लेक्चर का। हमने कोशिश की उसमें ये समझने की कि हेडर फाइल क्या होती हैं, प्री डिफाइंड कैसे यूज करनी है,
और यूज़र डिफाइंड बनानी कैसे है और यूज़ कैसे करनी है। आपने करना सिर्फ ये है कि कम से कम 2 या 3 प्रोग्राम आपने खुद बनाने हैं। कोई 2 या 3 हेडर फाइल्स बना लें अलग अलग, या एक हेडर फाइल में 3 या 4 अपने फंक्शंस ले लें और उन फंक्शंस को बनाइए, सेव कीजिए और अपने किसी और प्रोग्राम में इनको इंक्लूड कीजिए और उसके बाद उन 3-4 फंक्शंस को यूज कीजिए। आई एडवाइज यू ऑलवेज कि आप इनको प्रोग्राम करके देखा करें एक्सटेंसिवली। जितना ज्यादा आप प्रोग्राम लिखेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा और स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसको कोड करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम किसी नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। आपसे इंशाल्लाह बात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो और आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।